सो जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सही से ही बढ़िया, बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और मैं ऑलरेडी एसएसआर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाके ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ पर जाके उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे आप सभी को बता देता हूँ, इंडियन नेवी एमआर अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हो 02/2024 बैच से, पहला नंबर तो यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी होगी नेवी ने वेरीफाई नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको क्वालिफिकेशन, पेपर में क्या आएगा, कब क्या आगे होने वाला है, सब कुछ शेयर कर दूंगा। शॉर्ट में होगा, इनफ होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। दूसरी बात, नेवी एमआर ज्वाइन करने से पहले इसका थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली नेवी ही ज्वाइन करने से पहले। एमआर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो बैटरी रिक्रूट होता है, 10+2 पास होता है, 4 ईयर का रिक्रूटमेंट है। उसके बाद आपका फिर और भी टेस्ट होंगे, और फिर उस बेसिस पर अगर आप परमानेंट होते हैं तो डेफिनेटली आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो काम होते हैं सेम आपका एसएसआर कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट के साथ में आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा। उसके बाद 4 महीने के बाद आप सभी को सिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद फिर आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट जो आपको ट्रेड्स मिली होंगी उस बेसिस पे आपको कोची या फिर आपका गुजरात या फिर और भी साउथ के अलग अलग स्टेट्स में आपको जहाँ पे नेवी के हेडक्वार्टर्स है, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उन पे आपको भेज दिया जाएगा। इस तरह से प्रोसीजर होगा। धीरे धीरे करके मैं आप सभी को अपकमिंग वीडियोस में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे क्या होता है सेंटर में, सारी के सारे जोन डिवीज़न सब कुछ बता दूंगा। आप परेशान मत होइएगा, वो एक इन्फॉर्मेशन होगी लाइक आप सभी जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं नेवी। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आप सभी के लिए इंडियन नेवी एसएसआर एग्जाम और एमआर एग्जाम के लिए कंप्लीट गाइड बुक लॉन्च की गई है। बेसिकली आप अगर इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप सभी का एग्जाम है स्टेज फर्स्ट हो या स्टेज 2 इजिली क्लियर हो जाएगा। संपूर्ण गाइड बुक है, यहाँ पे एग्जाम रिलेवेंट है, जैसे पेपर में आता है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं। पहले जीके है, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे साइंस देखने को मिल जाएगा, फिर आपको मैथ्स देखने को मिल जाएगा और लास्ट में इंग्लिश। ऐसे ही इनके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आपको 40 मॉक टेस्ट एमआर के देखने को मिल जाएंगे, वहीं पे 25 मॉक टेस्ट एसएसआर के भी देखने को मिल जाएंगे। जो एग्जाम रिलेवेंट है मैंने खुद रिव्यू किया है, मतलब अभी नहीं, पहले मेरे पास इनके ऑलरेडी बुक्स भी हैं। सो आप सभी की प्रिपरेशन में काफ़ी सारी हेल्प करने वाले हैं। तो डेफिनेटली मैट्रिक रिक्रूटमेंट के लिए देख सकते हो, जैसे पेपर आने वाले हैं ना उसी पैटर्न पे यहाँ पे चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। बाकी मैं आपको सिलेबस बता ही चुका हूँ, तो उस बेसिस पे यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, एमआर का है, एसएसआर का, सारे के सारे आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स आप सभी को यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश है, जीके है, सामान्य विज्ञान और गणित है, एग्जाम पैटर्न पे चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन की गई हैं। सेम टू सेम पैटर्न देख सकते हो। पेपर का यहाँ पे मैंने ये पेपर देख लिया है पहले से ही, ठीक है, उसके बाद ही मैं आप सभी को यहाँ पे रिकमेंड करूँगा। आप खुद भी देख सकते हैं, सॉल्यूशन के साथ मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। सारी की सारी चीज़ें तीनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सर, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप 10+2 आप पास होने चाहिए इस रिक्रूटमेंट के लिए, और 50% मार्क्स होने चाहिए। एज जो है आपकी 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच में होगी। एक बात मैं बता देता हूँ, इंडियन नेवी एमआर के लिए अपन प्रिपरेशन अच्छे से करा सकते हैं, कंप्लीट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पेपर बहुत टाइम पहले दिए हैं इनके, ठीक है, निकाले भी हैं बट इनको ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, एमआर का पेपर खैर दिया है एक बार और वो नहीं निकला, बट एसएसआर के बार एसएसआर डबल ए निकाले हैं, क्योंकि एमआर उतना सीरियस नहीं थे, एमआर नहीं करना था। एमआर वैसे मैं बता दूँ उतना अच्छा पोस्ट नहीं है। एमआर में स्टीवर्ड होता है, हाइगिनिस्ट होता है, मतलब कि मान लो आपको साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, मान लो, ठीक है, ऐसा मान सकते हो। टॉयलेट साफ़ करना पड़ सकता है या फिर पोछा लगाना टाइप में आप समझ सकते हैं। तो इस बेसिस पे ज़्यादा अच्छा पोस्ट नहीं होता है। सैलरी भी उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 20-21 हज़ार रुपये आपको हर महीने की 30 तारीख को 21 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी, जिसमें से 30 तारीख को 21 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी, जिसमें से नेवी खुद अपने लाइक जो सामान होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं ना, उनके रुपए काट लेते हैं। अगर आपको कोई चीज़ दी जा रही है तो वो अब तुम्हारे पैसे से दी जाएगी, ना कि उनके खुद के पैसे से। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। धीरे धीरे मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ओके, अब इफ़ यू कम फ्रॉम लाइक पंजाब से आप बिलोंग करते हो और आपका ट्रेनिंग उड़ीसा पे होगा, तो सर जब आप वहाँ से आएंगे ना तो आप स्लीपर क्लास का भी, मैं कहता हूँ 3 AC का टिकट कराएंगे तो 4000 रुपये का टिकट पड़ता है। उसके बाद आना जाना 2 दिन आना 2 दिन जाना, साल में 30 दिन की छुट्टी, 4 दिन यहाँ पे चले गए, ठीक है सर। और 30 दिन आपको 10-10 दिन करके 3 दिन की छुट्टी, मतलब 3 स्लॉट में छुट्टियाँ। स्पेशली गर्ल्स जो है ना उनके लिए मैं कभी नहीं रिकमेंड करूँगा। मैं मतलब मुझे इससे फ़ायदा है, बट एमआर का मत करिएगा। एक बार एसएसआर फिर भी ठीक है जॉब प्रोफाइल के बेसिस पे, बट एमआर का देख लीजिएगा। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ,
रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, एज अ, क्योंकि आप सभी छोटे भाई की तरह हैं या फिर छोटी बहन या बड़ी बहन जो भी हो सबको, कि ऐसा है थोड़ा सा एमआर में थोड़ा सा मतलब नहीं सही है, बस इतना समझ जाओ। लड़के फिर भी ठीक है, 30 दिन का यहाँ पे लीव होगा। आप समझ जाओ 365 डे में आपको केवल 30 डे का लीव मिलेगा, जिसमें आपको आना जाना आपका अकाउंट होगा, ठीक है। अब तुम समझ जाओ, अगर उड़ीसा से आ रहे हो यहाँ पे पंजाब जा रहे हो तो लगभग, मैं एग्जांपल आपको बता दूँ, अमृतसर एग्जांपल लेते हैं क्या, अमृतसर नहीं लेते, जालंधर लेते हैं, ठीक है, जालंधर लेते हैं। जालंधर कानपुर से पड़ता है 800 किलोमीटर, इधर पड़ता है 17 8 23 2400 किलोमीटर हो जाएगा, लगभग 2.5 से 3 दिन का सफ़र, और इतना ही आना इतना ही जाना। और उसके बाद अगर आपका कहूँ कहीं मतलब उसके आगे अगर आपका जो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्रा में भी होता है ना ट्रेनिंग, ठीक है, आंध्रा अगर भेज दिया आपका तो उससे भी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो समझ जाओ 3 दिन आना 3 दिन जाना, तो फिर लीव किस बात की रहेगी। आप ये याद रखना कि आप कुछ दिनों अपने लोगों से नहीं मिल पाएंगे। 780 सैलरी वगैरह सब कुछ वही है। आगे बात करते हैं, इनरोलमेंट आपका एज अ अग्निवीर होगा, 25% कैंडिडेट को परमानेंट किया गया एक टाइम के बाद। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस है जो अग्निवीर एमआर का बैच का, वो आपका स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड शॉर्ट लिस्ट करके स्टेज सेकंड पीएफटी रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। मतलब स्टेज फर्स्ट होगा, फिर स्टेज सेकंड होगा, स्टेज सेकंड में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, पीएफटी होगा, उसके साथ एक पेपर होगा, मेन पेपर होगा जिससे आपका मेरिट बनने वाला है। सबसे पहले आपका पेपर होगा, ठीक है, जिसके बेसिस पे कैंडिडेट को स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। उसके बाद यहाँ पे पेपर बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। 2 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा, एक में होगा साइंस एंड मैथमेटिक्स और पूरा एक में होगा जनरल अवेयरनेस। जीएस वाले में यहाँ पे आपको रीजनिंग नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हाँ 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिल सकते हैं, नेवी का पैटर्न रहा है हमेशा का, ठीक है। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होंगे, ऑनलाइन पेपर होगा। बाकी यहाँ पे और भी जो चीज़ें हैं, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। 550 रुपये आपकी फीस रहेगी, 18% आपकी जीएसटी भी यहाँ पे लगने वाली है। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। स्टेज सेकंड जो है आपका पीएफटी रिटर्न एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, ठीक है, वो सारा का सारा प्रोसेस होगा यहाँ पे। तो स्टेज 2 में सबसे पहले आपका फिजिकल कराया जाएगा। तो देख सकते हैं फिजिकल थोड़ा सा नैवी ने कर दिया है हार्ड यहाँ पे। मेल कैंडिडेट के लिए आपका जो रनिंग है 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर, फीमेल कैंडिडेट 8 मिनट में